गुलदाउदी का पौधा ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे आ चुका है। आप देख सकते हैं फूल आके ख़त्म हो चुके हैं, जिसके फूल थोड़े लेट से खिले हैं, कुछ थोड़े बहुत दिख रहे हैं। मेरे तो ऑलमोस्ट सारे ही ख़त्म हो गए हैं। इसमें अब लेट से फ्लावरिंग हुई है, इसलिए ये थोड़े दिन अब रहेंगे। लेकिन जो पहले ही खिल चुके थे, यानी दिसंबर में खिल चुके थे, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। कुछ कुछ कलियां जो रह जाती है वो धीरे धीरे खिल रही है, लेकिन एक तरह से कहें तो गुलदाउदी का जो सीज़न है ये जा चुका है। लेकिन इस गुलदाउदी के पौधे को, इन सारे जो गुलदाउदी के पौधे हमने लगा रखे थे, इनका अब हम क्या करें? क्या ये दोबारा फ्लावरिंग करेगा? करेगा तो कैसे करेगा? काफ़ी सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। किसी को जानकारी नहीं होती है तो ये उखाड़ के फेंक भी देते हैं, क्योंकि सीज़न ख़त्म, फूल ख़त्म, पौधे हटाओ, दूसरे पौधे लगाओ, ये कॉन्सेप्ट हमारे मन में रहता है। लेकिन फ्रेंड्स रुकिए, ये वीडियो आपके काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि गुलदाउदी के पौधे को अगर आपके फूल आके ख़त्म हो चुके हैं तो इसे बिल्कुल भी फेंके ना, इसे वेस्ट समझ के निकाल के बिल्कुल ना फेंक। और इसके जो ये पौधे जो सूख गए हैं, इन्हें हम हटा के फिर से इनमें कैसे फूल ले सकते हैं, क्या प्रोसेस अपनाना है, क्या इनमें सच में दोबारा फूल आते हैं, तो आज की वीडियो में मैं यही सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं दो तरीके बताऊंगी जो कि आप अपना सकते हैं, और उनसे आप एक तो थोड़े ही टाइम में फूल ले सकते हैं, एक प्रोसेस में और बताऊंगी जिसमें आपको लगभग मार्च एंड में या अप्रैल में फूल मिलेंगे, और एक मैं सेव करने का तरीका भी बताऊंगी जिससे कि आप इसे सेव करके रख सकें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि गुलदाउदी के पौधे में फूल ख़त्म होने के बाद इन पौधों के साथ हमें क्या करना है। एक गुलदाउदी का पौधा आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये मैंने इसी साल परचेस करके मैं लेके आई थी। इसके फूल काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के येलो कलर के आते हैं, और इसे मैं सेव करूँगी नेक्स्ट ईयर ढेर सारी कटिंग बनाने के लिए, इसीलिए मैं इसे परचेस करके लाई थी। तो फूल ऑलमोस्ट खिलने में ही था, इसीलिए ज़्यादा दिन फ्लावरिंग नहीं हुई, और पौधा देख सकते हैं फूल सारे सूख गए हैं। अब ये पौधे में फूल नहीं है, लेकिन आप ध्यान अगर दें तो आप देखेंगे कि इसमें अभी भी स्टेम निकल रही है, अभी भी कलियां बन रही है। ये स्टेम देख सकते हैं आप, ये स्टेम अभी न्यू निकला है और इसमें कलियां भी बन रही है। लेकिन क्योंकि ये फूल सूख रहे हैं, तो इन सूखे हुए फूलों को अगर हम नहीं हटाते हैं तो इन सूखे हुए फूल में सीड्स बनने लगते हैं। गुलदाउदी के जो सीड्स होते हैं ये इन सूखे हुए फूल में ही होते हैं, जो कि आपको मैं इसमें दिखा देती हूँ। ये जो सूख जाते हैं पौधे में लगे लगे, तब इसमें ही बारीक बारीक सी राई जैसी आपको सीड्स दिखेगी, बहुत ही बारीक होती है, तो इसी में सीड्स इसके बनते हैं। तो फूल जब सूखने लगता है तो पौधा अपना सारा एनर्जी जो है इन सूखे हुए फूलों में सीड्स बनाने लग जाता है। इस टाइम अगर हम ध्यान ना दें तो ये कलियां या तो ग्रो ही नहीं करेगी, या फिर खिलेंगे तो इसके फूल छोटे साइज़ के हो जाएंगे। कुछ ऐसे आप देख सकते हैं, आधा अधूरा फूल खिलता है और रह जाता है, या फिर कलियां ही सूख जाएगी, कलियां ही खिलेगी नहीं। ऐसे कंडीशन में अगर हम इन फूलों को हटा दें तो हम इंस्टेंट इसमें दोबारा फूल ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ दें तो इसमें अब दोबारा फूल नहीं आएंगे। जैसे मैंने बताया, ये कलियां खिलेंगी नहीं, खिलेंगी तो आधा अधूरा फूल आएगा, पूरी तरीके से नहीं आएगा, या फिर छोटे आएंगे। ऐसे कंडीशन में हमें सबसे पहले ये करना है कि इनमें जो फूल सूख रहे हैं, इन फूलों को हमें कट करके हटा देना है। गुलदाउदी के पौधे जो है कटिंग से बहुत आसानी से लगता है, इसीलिए इनके सूखे हुए फूल को रख के इन्हें हम सीड से ग्रो करें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है, इसीलिए इन सभी फूलों को हम हटा देंगे। आप देख सकते हैं मैंने हटा दिए सारे फूल। अब ये वाला जो फूल है ये फ्रेश खिला हुआ, ये वाला जो फूल है ये फ्रेश खिला हुआ है, और इसे भी मैंने छोड़ दिया, मे भी शायद ये पूरा अब खिल जाए। तो ऐसे इस तरीके से हम ये जो कलियां बची हुई हैं, इन कलियों से हम फूल ले सकते हैं। अब पौधा अपनी एनर्जी जो है इन कलियों को बढ़ाने में लगाएगा, इन कलियों को फूल में कन्वर्ट करने में यानी खिलने में लगाएगा। और आप देख सकते हैं बीच बीच में कहीं आपको दिखे, मैं दिखा दूँ, छोटी छोटी कलियां भी बन रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कलियां बन रही है। तो जब सीड्स बनने का प्रोसेस हमने रोक दिया तो ये पौधा अब अपनी एनर्जी बाकी कामों में लगाएगा। तो इस तरीके से हम इन पौधों से फिर से फूल ले सकते हैं। तो अगर आपका पौधा
इस तरीके से पौधे में बर्ड्स भी हैं और फूल भी सूख रहे हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस तो आप ये करिए, सूखे हुए फूल सारा हटा दीजिए। पौधे में देखेंगे आप फिर से फ्लावरिंग आने लगेगा। इस पौधे को लगाए मुझे 15 दिन से ज़्यादा नहीं हुआ है और मिट्टी ऑलमोस्ट मैंने बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके लगाया है, इसीलिए मैं इसमें अब कोई खाद नहीं दूंगी। हल्की हल्की मिट्टी को हम गुड़ाई कर देंगे और पौधे को ऐसे ही छोड़ देंगे। ऐसी जगह रखिए जहाँ की थोड़ी धूप मिले। धूप मिलने से पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है और फूल जो खिलने का प्रोसेस है वो भी थोड़ा फास्ट हो जाता है। ये एक पहला तरीका जिससे हम इंस्टेंट फूल ले सकते हैं। अब एक गमला में आपको ये दिखाती हूँ जिसमें आप देख सकते हैं फूल सारे ही सूख चुके हैं, सारे ही ख़त्म हो चुके हैं। अब इसमें फूल नहीं बचे हैं। तो इस पौधे में हम तुरंत फूल नहीं ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कहीं पे कोई कलियां भी आपको नज़र नहीं आएगी, कहीं पे कोई ग्रोथ नज़र नहीं आएगी। तो इस पौधे से हम फूल लेंगे मार्च एंड में या फिर अप्रैल में। तो इसके लिए हमें कुछ प्रोसेस करना होगा जिससे कि ये पौधे की ग्रोथ अच्छी बनी रहे और पौधा फ्लावरिंग करने के लिए अपने आप को तैयार कर ले। इस तरीके के पौधे में आप देखेंगे इस तरीके से नीचे छोटे छोटे बेबी प्लांट्स जिसे हम सकर्स कहते हैं ये निकलता है। तो यही हमारा वो पौधा होता है जिसमें हम दोबारा फूल लेंगे और यही पौधा जो है इसे हम सेव करके रखेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। तो सबसे पहले तो जो स्टेम, जितनी स्टेम आपको ये दिख रही है ये सारे अब वेस्ट हो गए हैं, तो इन सभी को हमें काट करके हटा देना है। अगर आपको कलियां दिखे स्टेम में तो आपको प्रोसेस ये वाला अपनाना है जो मैंने बताया, सिर्फ आपको फूल हटाना है। और अगर आपको कहीं पे भी कलियां ना दिखे, जैसे कि मेरे इस पौधे में कहीं पे भी कोई और एक्स्ट्रा कली नहीं है, तो इसे हम एकदम से नीचे से इसे कट कर देंगे थोड़ा सा स्टेम छोड़ के, कुछ इस तरीके से। अब आप देखिए यहाँ पे एक कली में फूल आने को है और यहाँ पे ये कुछ देख सकते हैं, लेकिन ये भी ख़राब हो चुके हैं तो इन्हें भी हम हटा देते हैं। और ये जो कली है आपको दिख रही होगी ये हम छोड़ देते हैं जिससे कि ये फूल खिल जाए। नीचे से जो ये नए नए सकर्स निकलते हैं इसी से ये पौधा फिर से ग्रोथ करेगा। आप स्टेम में भी देख सकते हैं काफ़ी सारे नए नए स्टेम निकल रहे हैं। तो अब पौधे की जो एनर्जी है ये इन्हीं को बढ़ाने में ये पौधा अपना समय लगाएगा, अपनी पूरी एनर्जी देगा और जिससे कि आपका पौधा फिर से ग्रोथ पे आ जाएगा और फ्लावरिंग करेगा। तो ये ग्रोथ होने में कम से कम 1 से 1.5 महीना 2 महीना लग जाता है, क्योंकि अब जनवरी आधा बीत चुका है। अगर आपके फूल सूख गए हैं तो आप ये प्रोसेस जल्दी से जल्दी कर ले जिससे कि आप इसमें मार्च एंड तक फिर से फ्लावर ले सके। तो सिर्फ कट करके हम इसे छोड़ देंगे तो हम इससे कोई फूल नहीं ले सकेंगे। इसमें हमें देना होगा एनर्जी, इस मिट्टी को हमें बूस्ट करना होगा, एनर्जी पूरा देना होगा, तभी ये पौधा ग्रोथ करेगा और फिर से फ्लावरिंग होगी। तो फूल हमें दोबारा मिलते हैं लेकिन फूलों की जो क्वांटिटी है ये कम हो जाती है, इस बात का ध्यान रखिए। तो आप अगर चाहें तो पौधे को हटा सकते हैं, हटा के आप दूसरा पौधा गमले में लगा लीजिए, या फिर अभी आपके पास कोई एक्स्ट्रा पौधा नहीं है तो इसी की मिट्टी की गुड़ाई हम करेंगे और गुड़ाई करने के बाद इसमें हम थोड़ा खाद मिक्स करेंगे। कोई भी खाद जो आपके पास हो, वर्मी कंपोस्ट हो, काउडंग कंपोस्ट हो, कोई भी खाद आपके पास हो तो वो अच्छी खासी क्वांटिटी में हम इसमें मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद फिर इसको छोड़ेंगे ऐसी जगह जहां इसमें प्रॉपर धूप पड़े, तो ये पौधा थोड़े ही टाइम में अच्छी ग्रोथ लेते हुए अच्छी फ्लावरिंग पे आ जाएगा। तो मेरे पास वर्मी कंपोस्ट है, मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर देती हूँ और वाटरिंग करके इस पौधे को छोड़ दूँगी, जिससे कि समय रहते फिर मुझे इसमें से अच्छी खासी फ्लावरिंग एक बार और मिल जाए। तो अच्छी खासी तो बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ ठीक ठाक हमें फ्लावरिंग मिल जाती है दोबारा मार्च एंड में या फिर अप्रैल में। तो चलिए इसमें खाद मिक्स कर देते हैं। तो मैंने ले लिया अच्छी खासी क्वांटिटी में वर्मी कंपोस्ट और इसे मैं इसमें डाल देती हूँ। और जिस हिसाब से आपका पौधा का कंटेनर हो उस हिसाब से आप डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स करके फिर हम इसमें पानी दे देंगे। ध्यान रखिएगा जब भी हम कटिंग प्रूनिंग करते हैं तो कटिंग प्रूनिंग करने के बाद पौधे को खाद देना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि पौधा जल्दी से वो एनर्जी लेके अपनी ग्रोथ को बढ़ाए। तो अब देखिए इस तरीके से मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद अब इसमें पानी देंगे। और फ्रेंड्स पानी देना है सिर्फ इतना ही सफिशिएंट नहीं होता है, पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें
विंटर सीजन में कम से कम वीकली या 10 दिन में एक बार सरसों खल्ली का खाद जरूर देना चाहिए, जिससे कि समय रहते हमें बहुत सारे फूल मिल सके। क्योंकि हम सभी को पता है कि विंटर सीजन में फ्लावरिंग तो बहुत, फूल के पौधे तो हमें ढेरों मिलते हैं, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन इनका जो टाइम पीरियड है बहुत कम होता है। इसीलिए समय में हमें एक अच्छी फ्लावरिंग मिल सके, इसीलिए हमें पौधे की थोड़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। पौधे में खाद अच्छी तरीके से देना पड़ता है, जिससे कि हम अच्छे से फूल ले सके। तो इन बातों का ध्यान रखिए। और जैसे मैंने गुलदाउदी के बारे में बताया आपको, इन बातों का ध्यान रखेंगे तो गुलदाउदी में आप दोबारा फूल ले सकेंगे। पहला तरीका जिससे आप ले सकेंगे थोड़े ही टाइम में फ्लावरिंग, और दूसरा तरीका जिससे आप ले सकेंगे मार्च अप्रैल तक फ्लावरिंग। और इसी तरीके से ही फ्रेंड्स हम इस पौधे को सेव करेंगे अगले साल के लिए, जिससे कि हम इससे नए नए पौधे तैयार कर सकें। और इस तरीके से ढेरों पौधे हम फ्री में तैयार करके एक खूबसूरत फूलों वाला गार्डन बना सकें, एक भी पैसे खर्च किए बगैर। तो फ्रेंड्स ये थी गुलदाउदी के बारे में जानकारी। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आए तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, देन प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन बाय।